दोस्तों, भारत में हिंदू औरत मुसलमानों के साथ क्या करती है, ये आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाना है और बताना भी है। और यकीनन ये सब देखकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच पाएं। और आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते हुए लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में वाकया बिहार के गांव में ये वो औरत है जो बचपन से ही अजीब थी। माँ बाप को इसकी अजीब हरकत इसके पैदा होते ही देखने को मिली। ये बच्ची उनके बाल पकड़ लेती थी और तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक बालों का गुच्छा हाथ में ना आ जाता, या फिर दांत काट देती थी और लहू लुहान कर देती या उनको मारने लगती। पहले तो माँ बाप ने बचपन की शरारत समझ के नजरअंदाज किया कि बच्ची है और लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई बात समझ से बाहर होती गई कि आखिर मामला क्या है, ये ऐसा क्यों करती है। हत्ता के गली में भी किसी को पकड़कर मारती या बाल नोच लेती या उसके कहीं भी दांत गाड़ देती। अगर घर वाले पकड़ते तो वो भी इसी अताब का शिकार हो जाते, उन्हें भी ये मारने घसीटने लगती। फिर उनको लगने लगा कि इसके अंदर कोई जिन्नात का मामला है, इसके अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है जिसके जेरे असर ये बचपन से है। फिर मुशावरत करने के बाद किसी ने उनको मशवरा दिया कि इसका रूहानी इलाज करवाया जाए। फिर उन्होंने पंडितों से मशवरा किया। साधु पंडित जब इस लड़की के पास आते इसकी हालत बिगड़ जाती और ये उनको भी नुकसान पहुंचाती। उनके जितने भी मंत्र वगैरह वो सब इसके आगे बेअसर होते और बाज पंडितों साधुओं को लहू लुहान भागना पड़ा क्योंकि इसने उनका सर फाड़ दिया था। अजीब ताकत आ जाती थी इसमें। वक्त गुजरता गया और ये बड़ी होती गई और कोई मुस्तकिल इलाज ना हो पाया। माँ बाप इसी तरह मुश्किल से इसको संभालते रहे, लेकिन वो बेहद परेशान थे क्योंकि किसी तरह कोई हल नहीं निकल पाया था। फिर एक रात यूं हुआ कि उस लड़की के कमरे से माँ बाप को अजीब किस्म की आवाजें सुनाई दी। माँ उठकर कमरे की तरफ गई तो कमरा बंद था। दरवाजा खटखटाया पर इसने दरवाजा नहीं खोला। फिर माँ ने खिड़की से देखा तो वो बुत सामने रखे अजीब हालत में दायरा लगाकर बैठी कुछ ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रही थी, जैसे कोई जाप कर रही हो, और उसका अंदाज बहुत वहशियाना था। माँ ने फौरन बाप को बताया और उठाकर लाई कि ये मंजर देखे। जो वो पढ़ रही थी वो उन दोनों की समझ में नहीं आया कि वो कौन से लफ्ज अदा कर रही है। खैर, उन्होंने उस रात तो नजरअंदाज कर दिया और जाकर सो गए। अगली रात यूं हुआ कि माँ ने आधी रात को उठकर फिर उसके कमरे की खिड़की से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आज वो कोई पूजा पाठ नहीं कर रही थी बल्कि खुद को अच्छे से दुपट्टे में लपेट कर नमाज अदा कर रही थी। उसने ये मंजर फौरन अपने खावंद को भी दिखाया। अब दोनों सर पकड़ के बैठ गए कि पूजा तक तो बात समझ में आती थी, मगर ये सब क्या है? क्या ये मुसलमान हो गई है? अगली रात वो और परेशान हो गए जब वो मोमबत्तियां जलाए जीसस क्राइस्ट की तस्वीर रखे खड़ी थी और कुछ पढ़ रही थी। उससे अगली रात वो काली माँ के बुत के आगे वहशियाना तरीके से रक्स करती पाई गई। अब बात बिल्कुल समझ से बाहर थी कि आखिर मामला क्या है। क्या इसके अंदर जो जिन्नात हैं वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं? ये सब उन्हीं के बाइस है। वो कोई एक जिन या आत्मा नहीं है। क्या बहुत सारे जिन्नात हैं, आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं जो इसके अंदर हैं? माँ बाप बहुत परेशान थे और उनको कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो इसे ये करते हुए देखते और मना करते तो वो चीखने चिल्लाने लगती कि यहाँ से चले जाओ वरना भस्म कर दूंगी, तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। वो उनकी किसी बात को सुनने पर राजी नहीं थी। उन्होंने फिर पंडितों से राब्ता किया, सारा माजरा दिखाया सुनाया, मगर हल फिर भी कुछ ना निकला। तंग आकर किसी के मशवरे से वो मुसलमान आलमों के पास गए। उन्होंने भी दम दरूद किए, लेकिन लड़की ने उल्टा उनका नुकसान किया। कभी सर फाड़ दिया, कभी जो चीज हाथ में आई उनके सर पे मार दी या कहीं भी मार दी, जिससे वो लहू लुहान हो जाते, या उनके बाजू पर दांत गाड़ देती या उनकी आंखों में उंगलियां गाड़ देती। वो इस तरह की हरकत करती थी कि दूसरा भाग जाता था, फिर कोई उसके करीब नहीं आता था। इसी वजह से उसे कमरे में बंद रखा जाने लगा। किसी आलम पंडित को बुलाया जाता तो वो खिड़की से ही दम दरूद करते। सबका अपना अपना कहना था, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता कि बहुत से जिन हैं, इनके खानदान के खानदान इसके अंदर बसते हैं।
बुरी आत्माएं हैं या सफली काला जादू है जो इसकी पैदाइश से ही साथ चल रहा है, वगैरह वगैरह। सब आते अपने अपने तरीके से कमरे के बाहर खड़े खिड़की से ही दम दरूद या मंत्र वगैरह पढ़ते और चले जाते। सिलसिला जारी रहा। ये लड़की वैसी ही रही। रातों को कभी ये नमाज पढ़ती दिखती, कभी बुतों के आगे रक्स करती, पूजा करती, या अजीबो गरीब तरह से दायरे में बाल खोले झूमती कुछ पढ़ती नजर आती। कभी जीसस के आगे मोमबत्तियां जला के प्रे करती। जब कोई हल ना निकला, माँ बाप की समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका था मामला, और जब कोई हल ना निकला तो बात आई गई हो गई। दम दरूद जारी रहे, वक्त गुजरता गया। अब इसमें थोड़ी तब्दीली आना शुरू हुई थी, वो नॉर्मल होने लगी थी। माँ बाप ने शुक्र किया, लेकिन फिर उन्हें एक और तब्दीली का एहसास हुआ कि वो लड़की मर्दों की सी हरकतें कर रही है और मर्दों की तरह बातचीत करने लगी है। माँ बाप के लिए तो ये भी परेशान कुन बात थी, मगर उनके लिए इतना ही बहुत था कि अब ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। मर्दों की तरह ही सही नॉर्मल बिहेव तो कर रही है, किसी हद तक तो बेहतर हुई। फिर एक दिन यूं हुआ साथियों कि इनके घर मोहल्ले से एक औरत मिलने आई। उसके साथ उसकी 4 साल की बेटी थी। वो तो वैसे ही मिलने आई थी कि अचानक उस बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसने चीखें मारनी शुरू कर दी, झूमने लगी, हाथ पांव मुड़ गए। ये औरत वहीं ये सब देख रही थी। अचानक उठी और उस बच्ची के बाल झंझोड़कर उससे बात करने लगी, और बच्ची के अंदर जैसे कोई और शख्स बोल उठा, शायद कोई जिन था। वो बकायदा जिन उससे बात करने लगा और उसने उस जिन को भगा दिया। बच्ची नॉर्मल हो गई। ये सब देखकर बच्ची की माँ तो जैसे उसके पैरों में गिर गई कि उसकी बच्ची को कुछ दिनों से ये दौरे पड़ रहे थे और हमने किसी को नहीं अभी तक बताया था। बहुत परेशान थे, मगर तुमने तो कुछ लम्हों में ये सब ठीक कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े के बाद उस औरत का चर्चा होने लगा कि ये कोई पहुंची हस्ती है। लोग अपने अपने मसाइल लेकर आने लगे। जिस भी मर्द औरत में जिन या आत्मा प्रीत होते, ये उनका फौरी इलाज करने लगी, और यूं दूर दूर से लोग इसके पास आकर मुस्तफीद होने लगे। हर मजहब के लोग आते, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, सब इसके पास आने लगे। मगर मजे की बात यह है साथियों कि ये औरत बिना किसी उजरत काम करती है, मगर आज भी ये मर्दों की तरह बात करती है, और लोगों को आज तक नहीं मालूम हुआ कि हम इसको औरत कहें या मर्द, क्योंकि हुलिया औरतों सा है और बातचीत मर्दों जैसी। आज भी ये औरत लोगों के जिन भूत निकालने में दूर दूर तक मशहूर है। दूर दराज से लोग इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं और अपनी कामनाओं को हासिल करते हैं और ठीक होकर वापस जाते हैं। इसका धर्म, इसका मजहब, इसका जेंडर कोई नहीं जानता। लेकिन आप क्या जानते हैं? आप क्या कहते हैं? आप इस पर क्या कहेंगे? ये औरत आखिर है कौन? ढोंगी है या सच में इसके पास कोई कुव्वत है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इसी तरह वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच पाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।